भारत आस्था का देश है। भारत माता के इस आस्थापूर्ण भूमि में अनेक चमत्कारी और रहस्यों से भरे हुए मंदिर भी हैं। हद तो तब हो जाती है जब इन मंदिरों के रहस्यों की गुत्थी को आज तक वैज्ञानिक भी सुलझाने में समर्थ नहीं है। ऐसा ही एक रहस्यमय मंदिर है भगवान श्री कृष्ण का, जो केरल राज्य के थिरुवरप्पू में है। मान्यता है कि यह मंदिर 1500 साल पुराना है। यह मंदिर 1500 साल पुराना है। दक्षिणी भारतीय राज्य केरल में स्थित श्री कृष्ण के इस मंदिर के बारे में लोगों के मन में तरह तरह की बातें आती हैं। माना जाता है कि पांडव लोग अपने वनवास काल के दौरान यहाँ रहकर श्री कृष्ण भगवान की मूर्ति की पूजा करते थे और उनको भोग भी लगाते थे। वनवास खत्म होने के बाद पांडवों ने यहाँ रहने वाले मछुआरे के कहने पर श्री कृष्ण की मूर्ति को यहीं छोड़कर चले गए और तब वहाँ रहने वाले मछुआरे ने ग्राम देवता के रूप में भगवान श्री कृष्ण की पूजा करने लगे थे। एक बार कुछ ऐसा हुआ कि मछुआरे एक बार कुछ संकट में फंस गया। उस समय ज्योतिषियों ने उनसे कहा था कि शायद आप लोगों से भगवान की पूजा में कोई त्रुटि रह गई है। ज्योतिषियों के ऐसा कहने पर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति को मछुआरों ने एक झील में डाल दिया। एक बार की घटना यह है कि केरल के एक ऋषि बिल्वमंगल स्वामी आयर नाव पर बैठे थे, लेकिन अचानक उनकी नाव एक जगह रुक गई और अनेक प्रयासों के बावजूद भी उनकी नाव वहां से टस से मस भी नहीं हुई। ऐसा होने पर बिल्वमंगल जी ने जल में डुबकी लगाकर देखा तो उन्हें वहां एक मूर्ति मिली। बिल्वमंगल जी ने उस मूर्ति को पानी से बाहर निकाल कर नाव पर रख लिया। बाद में वे एक पेड़ के नीचे आराम करने चले गए और उस मूर्ति को वहीं पर रख दिया। लेकिन उस वक्त एक हैरत वाली घटना यह हुई कि जब वह संत वहां से जाते समय मूर्ति को उठाने लगे तो वह वहां से हिली तक नहीं और वहीं चिपक गई। ऐसा होने के कारण उस मूर्ति की उसी जगह पर स्थापना कर दी गई। कहा जाता है कि इस मूर्ति में कृष्ण जी के उस वक्त का भाव देखने को मिलता है जब उन्होंने अपने आतताई मामा कंस की हत्या की थी, जिसके बाद उन्हें जोरों की भूख लगी थी। यही मान्यता है कि भगवान के इस मंदिर में उन प्रभु की मूर्ति को कई बार भोग लगाया जाता है। दिन भर में 10 बार भोग लगाया जाता है। प्रसाद हो जाता है गायब। माना जाता है कि भगवान श्री कृष्ण के इस मंदिर में मूर्ति को तेज भूख लगती है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि भगवान के इस मंदिर में 1-2 बार नहीं, दिन भर में 10 बार भगवान को भोग लगाया जाता है। हैरत तो तब होती है जब यहाँ भगवान को भोग नहीं लगता तो प्रभु का शरीर सूखने लगता है। माना जाता है कि श्री कृष्ण के इस मंदिर में चढ़ाया गया प्रसाद गायब हो जाता है, यानी उसे खुद भगवान श्री कृष्ण खा जाते हैं। सूर्य चंद्र ग्रहण के अवसर पर भी खुला रहता है यह मंदिर। इस मंदिर में एक बार कुछ ऐसी अजीब घटना हुई जिसके बाद यह मंदिर ग्रहण काल में भी खुला रखा जाने लगा। हालांकि पहले यह मंदिर ग्रहण काल के दौरान बंद कर दिया जाता था। हुआ यह है कि एक बार ग्रहण काल खत्म होते होते मंदिर की मूर्ति सूख गई और मूर्ति के कमर की पट्टी भी खिसक कर नीचे चली गई थी। इस अजीब स्थिति को देखने के लिए आदि शंकराचार्य खुद वहां पहुंचे। इस घटना की सच्चाई की जानकारी होने पर उन्हें भी आश्चर्य हुआ। तब उनके निर्णय के अनुसार इस मंदिर को ग्रहण काल में भी खोला जाने लगा और भगवान को दिन भर में 10 बार भोग लगाया जाने लगा। 24 घंटे में सिर्फ 2 ही बार बंद होता है यह मंदिर। कुल्हाड़ी दिया गया है पुजारी के हाथ में। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि आदि शंकराचार्य के कथनानुसार यह मंदिर पूरे 24 घंटे में सिर्फ 2 ही मिनट के लिए बंद होता है। यही नहीं, आप यह सुनकर अपनी दांतों तले उंगली दबा लेंगे कि इस मंदिर के पुजारी के हाथ में इस मंदिर के ताले की चाबी के साथ ही कुल्हाड़ी भी दे दिया गया है। पुजारी को यह स्पष्ट आदेश है कि अगर किसी कारणवश ताला खुलने में देरी हो रही है तो वह उस ताले को कुल्हाड़े से तोड़ डाले, लेकिन किसी भी हालत में भगवान को भोग लगाने में देर नहीं होनी चाहिए। कहा जाता है कि भगवान श्री कृष्ण का जब इस मंदिर में अभिषेक किया जाता है तब मूर्ति का पहले सिर और फिर धीरे धीरे पूरा शरीर सूख जाता है। इसके पीछे का कारण यह बताया जाता है कि अभिषेक में ज़्यादा समय लगता है और उस समय भोग नहीं लगाया जाता है। लोग इस घटना को देखकर आश्चर्यचकित रह जाते हैं। इस मंदिर की ऐसी आश्चर्यजनक घटना सुनकर आप क्या कहेंगे? अपना जवाब में कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।